वाटरगेट स्कैंडल डेमोक्रेसी के कमजोरी और फ्री प्रेस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाया। अमेरिका के हिस्ट्री में ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया और पॉलिटिक्स पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। ये सब शुरू हुआ जून 1972 की एक आम सी रात को, जब 5 आदमियों को डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी हेडक्वार्टर्स में घुसते हुए पकड़ा गया। ये हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी के वाटरगेट होटल में था। चोरी का ये छोटा सा मामला एक बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल में बदल गया, जिससे करप्शन, पावर का गलत यूज और जस्टिस को रोकने का एक जाल सामने आया, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के टॉप लेवल तक पहुंच गया। वाटरगेट स्कैंडल की वजह से प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा। वो अकेले प्रेसिडेंट द यूएस हिस्ट्री में जिन्होंने ऐसा किया। इस स्कैंडल का असर निक्सन के प्रेसिडेंसी से बाहर तक गया। इसने पब्लिक का गवर्नमेंट पे से भरोसा कम कर दिया और सिनिसिज्म और डिसइल्यूजनमेंट छोड़ गया, जो आज भी महसूस किया जाता है। जून 17, 1972 के.ओ. फ्रैंक विल्स नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने वाटरगेट होटल में कुछ अजीब देखा। रात के 12 बज चुके थे और बिल्डिंग के पार्किंग गराज के कई दरवाजे टेप से बैंड थे। विल्स को क्यूरियस हुई तो उसने टेप हटा दिया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि दरवाजे फिर से टेप से बैंड है। इस बार उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ऑफिस में 5 आदमी मिले। इन आदमियों की पहचान जेम्स मक्कॉर्ड, वर्जिलियो गोंजालेस, फ्रैंक स्टर्जिस, यूजेनियो मार्टिनेज और बर्नार्ड बार्कर के रूप में हुई। ये सभी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए थे और मक्कॉर्ड एफबीआई का एक्स एजेंट था। बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन, वॉशिंगटन पोस्ट के 2 अनजाने से रिपोर्टर्स, को वाटरगेट ब्रेक इन कवर करने के लिए कहा गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़, उन्होंने इंफॉर्मेशन की तलाश में लगातार पीछा किया, सोर्सेस को कल्टीवेट किया और एक जटिल पजल को जोड़कर रखा। वुडवर्ड और बर्नस्टीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स एक रहस्यमय इंफॉर्मेंट था, जिसे डीप थ्रोट के नाम से जाना जाता था। वो उन्हें अंदरूनी जानकारी देता था और चीजों को जोड़ने में मदद करता था। डीप थ्रोट की असली पहचान 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक गुप्त रही, जब तक कि 2005 में यह खुलासा नहीं हो गया कि वह मार्क फेल्ट था, जो एफबीआई का फॉर्मर एसोसिएट डायरेक्टर था। अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के माध्यम से वुडवर्ड और बर्नस्टीन ने डर्टी ट्रिक्स, इलीगल कैंपेन कंट्रीब्यूशंस और एक कवर अप का पता लगाया जो व्हाइट हाउस तक फैला हुआ था। उन्होंने पाया कि वाटरगेट बर्गलर्स का संबंध कमिटी टू री इलेक्ट द प्रेसिडेंट से था, जो निक्सन का री इलेक्शन कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया, पता चला कि प्रेसिडेंट निक्सन ने ओवल ऑफिस और व्हाइट हाउस के अंदर दूसरी जगहों पर सीक्रेट टेपिंग सिस्टम लगवाया था। इस खुलासे का वाटरगेट इंक्वायरी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। अगर टेप्स एग्जिस्ट करते थे और उन्हें प्राप्त किया जा सकता था, तो वे निक्सन के कवर अप के बारे में नॉलेज और इन्वॉल्वमेंट का पक्का सबूत दे सकते थे। टेप्स के लिए एक कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। निक्सन ने उन्हें रोकने की कोशिश में एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज का दावा किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स वी निक्सन में एक मत से फैसला सुनाया कि निक्सन को टेप्स सरेंडर करने होंगे। टेप्स के रिलीज ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ट्रांसक्रिप्ट्स में निक्सन की गाली ग्लौज वाली बातचीत, कानून के प्रति उनका तिरस्कार और वाटरगेट कवर अप में उनकी सीधी भागीदारी का पता चला। ब्रेक इन के 6 दिन बाद रिकॉर्ड की गई एक पर्टिकुलरली डैमिंग कॉन्वर्सेशन में निक्सन को एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने के लिए सीआईए का उपयोग करने पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता था। सेक्शन 5, एक नेशन डिवाइडेड, पब्लिक रिएक्शन एंड पॉलिटिकल फॉलआउट।
वाटरगेट स्कैंडल का अमेरिकन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे जनता की राय गहराई से विभाजित हो गई और लोगों का अपनी सरकार में विश्वास हिल गया। जैसे जैसे स्कैंडल सामने आया, अमेरिकन्स ने डिसबिलीफ में देखा, क्योंकि कवर अप का विवरण सामने आया था। सरकार के उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खुलासे ने कई अमेरिकन्स के बीच विश्वासघात और मोहभंग की भावना पैदा कर दी। सरकार पर से भरोसा कम होता गया और इस स्कैंडल ने देश के मन पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। राजनीतिक रूप से वाटरगेट स्कैंडल के दूरगामी परिणाम हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी, जो निक्सन के डर्टी ट्रिक्स का टारगेट रही थी, ने 1974 मिड टर्म इलेक्शंस में कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया। इस स्कैंडल के कारण भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सुधार भी हुए, जैसे कि सेनेट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस का क्रिएशन और कैंपेन फाइनेंस लॉज का सुदृढ़ीकरण। सेक्शन 6, द स्मोकिंग गन, द टेप्स रिवील द ट्रूथ। अगस्त 5, 1974 को स्मोकिंग गन टेप का रिलीज निक्सन के राजनीतिक करियर के लिए आखिरी कील साबित हुआ। यह टेप जून 23, 1972 को रिकॉर्ड किया गया था, वाटरगेट ब्रेक इन के ठीक 6 दिन बाद, जिसमें निक्सन और उनके चीफ ऑफ स्टाफ HR हॉल्डमैन को FBI की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने के लिए CIA का उपयोग करने के तरीके पर चर्चा करते हुए सुना गया था। टेप की कंटेंट्स निक्सन के लिए विनाशकारी थी। इसने बिना किसी संदेह के प्रदर्शित किया कि वह शुरू से ही कवर अप में शामिल था। स्मोकिंग गन टेप के रिलीज से घटनाओं का एक तेज और नाटकीय मोड़ आया। अपनी ही पार्टी के भीतर निक्सन के लिए समर्थन टूट गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। हाउस में निश्चित इम्पीचमेंट और सेनेट में संभावित दोष सिद्धि का सामना करते हुए निक्सन ने अगस्त 9, 1974 को ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। सेक्शन 7, रेजिग्नेशन एंड पार्डन, द एंड ऑफ एन एरा। अगस्त 8, 1974 को रिचर्ड निक्सन ने ओवल ऑफिस से देश को एक सॉम्बर एड्रेस दिया। अपने रेजिग्नेशन स्पीच में निक्सन ने स्वीकार किया कि उन्हें अब कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं है। निक्सन के इस्तीफे ने उनके प्रेसिडेंसी के अंत को चिह्नित किया। निक्सन के उत्तराधिकारी जेरल्ड फोर्ड को जनता का विश्वास बहाल करने का कठिन कार्य मिला। फोर्ड ने निक्सन को ऑफिस में रहते हुए किए गए किसी भी अपराध के लिए पार्डन कर दिया। सेक्शन 8, लास्टिंग इम्पैक्ट, वाटरगेट्स लेगेसी। वाटरगेट स्कैंडल ने अमेरिकन पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने सरकार में जनता का विश्वास कम कर दिया, राजनीति के बारे में सिनिसिज्म को जन्म दिया और सत्ता के पदों पर बैठे लोगों के प्रति संदेह का माहौल बनाया। इस स्कैंडल का पत्रकारिता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इससे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की एक पीढ़ी को प्रेरणा मिली और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। वाटरगेट के बाद के वर्षों में वाटरगेट शब्द पॉलिटिकल स्कैंडल और करप्शन का पर्याय बन गया है। इस स्कैंडल की विरासत आज भी अमेरिकन पॉलिटिक्स को आकार देती है, जो सत्ता के दुरुपयोग और सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ स्टेन ऑन अमेरिकन हिस्ट्री। वाटरगेट स्कैंडल अमेरिकन हिस्ट्री का एक काला अध्याय बना हुआ है, जो लोकतंत्र की नाजुकता और कानून के शासन को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। यह सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और एक कवर अप की कहानी है जो सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंची। इस स्कैंडल का अमेरिकन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे सरकार में जनता का विश्वास कम हो गया और सिनिसिज्म और मोहभंग की स्थायी विरासत छूट गई।
हालांकि इसने अमेरिकन डेमोक्रेसी के लचीलेपन का भी प्रदर्शन किया। संविधान में निहित चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रणाली ने इरादा के अनुसार काम किया। न्यायालय ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। प्रेस ने एक वॉचडॉग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः एक प्रेसिडेंट को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया।